हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। सो 12th क्लास आज देखेंगे मनी एंड बैंकिंग के क्रेडिट कैरिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक की। जो कॉमर्शियल बैंक है वो किस तरीके से पैसे को कैरिएट करता है, बनाता है। मनी कैरिएशन और क्रेडिट कैरिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, किस तरीके से कॉमर्शियल बैंक अदर बैंक्स को पैसे देता है और किस तरीके से ये आरबीआई से पैसे लेता है। सो फर्स्टली क्या देखें, क्रेडिट मीन्स क्या होता है? फाइनेंस। कोई भी पैसा जो अवेलेबल होता है, किस लिए? एक पार्टी से दूसरी पार्टी को देने के लिए, एक बैंक से दूसरे बैंक को देने के लिए। उसके ऊपर क्या मिलता है? फिर एक रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स एक इंटरेस्ट रेट पे। ऐसे ही थोड़ी ना बैंक हमें पैसे दे देता है, लोन दे देता है, या हम किसी को दे देते हैं। हम भी किसी लिए बैंक में पैसे जमा करवाते हैं ताकि हमें इंटरेस्ट मिले, पैसा ज़्यादा होके मिले। और बैंक हमें किस लिए देता है? ताकि हम उसको पैसे ज़्यादा दें इंटरेस्ट रेट के द्वारा। सो ये क्रेडिट, अब कॉमर्शियल बैंक जो बिजनेस वगैरह के लिए पैसे वगैरह देते हैं, अदर किसी फर्म वगैरह को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। सो देखते, क्रेडिट इज ए डिफाइंड एज फाइनेंस मेड अवेलेबल बाय वन पार्टी टू द अनदर पार्टी, मीन्स वन बैंक टू अदर बैंक या बैंक टू फर्म या ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए सर्टेन रेट ऑफ एक्सचेंज। किसके ऊपर? रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। किसके ऊपर? इंटरेस्ट के ऊपर। द कैपेसिटी ऑफ बैंक टू क्रेडिट मनी और क्रेडिट डिपेंड ऑन, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? पैसा उधार देना, अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। क्यों? फर्स्टली उधार में पैसे लेगा तो उसके ऊपर कुछ, वो पहले उसको कुछ ना कुछ तो प्राइमरी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी पैसे के, वरना कैसे देंगे कॉमर्शियल बैंक? क्या फायदा होगा कॉमर्शियल बैंक? क्या पता वो बंदा दे या ना दे पैसे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट प्राइमरी वो डिपॉजिट करवाते हैं। सेकंड क्या होगा? लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, एक मिनिमम रेशियो डिपॉजिट, जो सबसे पहले जो पैसे जमा करवाने होते हैं वो उसकी एक रेट फिक्स कर देता है कि आपको इस रेट के इतने तो पैसा पहले आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। मिनिमम रेशियो फिक्स कर देते हैं। क्या होता है देखते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो LRR इज द फिक्स बाय द सेंट्रल बैंक। किसके द्वारा फिक्स की जाती है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई के द्वारा। ऑफ ए कंट्री इट इज द मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज कैश बाय बैंक। जब क्या होता है कि कोई भी फर्म कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेती है तो आरबीआई क्या फिक्स करते हैं कि आपको इस रेशियो के अंदर इतना मिनिमम अमाउंट तो डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। कैश रिजर्व रेशियो CRR, ये भी किसका पार्ट होती है? ये भी LRR का पार्ट होती है। ये क्या करता है इसके अंदर भी? टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। अब आरबीआई LRR क्या करेगा? कुछ अपना पार्ट आरबीआई के पास से जमा करवा देगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ये भी क्या होता है? किसका पार्ट होता है? LRR का पार्ट होता है। अब वो तो किसके पास पैसे जमा करवाए थे? सेंट्रल बैंक ने, कॉमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास पैसे जमा करवाए थे। इसमें क्या होता है, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करवाते हैं? आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट करवाते हैं। अब SLR क्या होता है? ये भी LRR का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो फर्म वगैरह होती हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं, वो कुछ हिस्सा बैंक्स के पास, बैंक अपने पास जमा करवा लेता है उनसे। ठीक है। फिर आता है कॉमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट। ये भी क्या होता है? जो कॉमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट होता है वो भी किसका पार्ट होता है? मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई मीन्स क्रेडिट का, कैरिएशन का। कॉमर्शियल बैंक लैंड मनी टू द बोरोइंग बाय ओपनिंग डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। कॉमर्शियल बैंक कब उधार देंगे पैसा किसी भी फर्म को? जब वो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करेंगे। किसके नाम पे? अपने खुद की फर्म के नाम पे, या जो ओनर होता है उसके नाम पे। द बोरोर आर फ्री टू यूज दिस मनी बाय राइटिंग चेक। जो बोरोर होते हैं, उधार लेते, कोई फर्म होती है, उसका ओनर होता है, वो क्या करता है? एक चेक लिख के दे देगा उनको और फिर उस मनी को यूज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डिमांड डिपॉजिट आर पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। अब जो ये डीडी होता है किसका पार्ट होता है? मनी सप्लाई का होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। द क्रेडिटिंग एडिशनल डिमांड डिपॉजिट बैंक कैरिएट मनी। जब अगर हमें एक्स्ट्रा डीडी की जरूरत होगी
तो क्या करेगा, बैंक उसके लिए मनी कैरिएट कर देगा। मनी कैरिएशन डिपेंड करेगा दो फैक्टर के ऊपर, एक तो उसकी LRR के ऊपर, एक उसने जो प्राइमरी डिपॉजिट कितना करवाया है। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है नहीं हमारा, प्राइमरी डिपॉजिट कितना था और LRR कितना था। अब डिपॉजिट मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, 1 बाई में LRR टोटल डिपॉजिट, जितना भी हम टोटली डिपॉजिट करवाया है, किसके लिए, पैसे उधार लेने के लिए, मनी कैरिएशन के लिए। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, जितने भी हमें मनी की जरूरत थी, जो मनी की जरूरत थी डिवाइड बाय में LRR, ये इसके इक्वल होता है। जितनी भी हमें मनी की जरूरत थी उसको डिवाइड कर देंगे LRR से, जितना भी हमने उसको प्राइमरी डिपॉजिट करवाया है बैंक को। अब देखते हैं कि रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट वो रेट होती है जब कोई भी मनी लेंडर वगैरह, जैसे आरबीआई किसको पैसे देगा, कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक को जितने पैसे देगा, जिस रेट के ऊपर देगा, जिस रेट के ऊपर पैसे देगा, वो क्या होती है हमारी रेपो रेट। सेकंड, रिजर्व रेपो रेट क्या हो जाएगी, जब जो सेंट्रल बैंक है, अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, कॉमर्शियल बैंक हो सकती है आरबीआई को भी जरूरत, कॉमर्शियल बैंक जिस रेट के ऊपर आरबीआई को पैसे देगा वो क्या होगा, रिजर्व रेपो रेट। सॉरी। फेट मनी क्या होती है, फेट मनी एक लीगल टेंडर होता है जो गवर्नमेंट किसी भी मनी वगैरह के या करेंसी वगैरह के रिगार्डिंग डिक्लेयर करती है, लेकिन ये कभी भी किसी भी फिजिकल कमोडिटी के द्वारा वापस नहीं किया जाता। फेट मनी कहां से होती है, जितनी भी सप्लाई, जितना पैसा हमने दिया है और जितना पैसा हमारे पास आया है। मान लो 1 करोड़ पैसा दे दिया और आया कितना, वो बैक होके 1.2 करोड़ इंटरेस्ट वगैरह के साथ। सो ये जो इंटरेस्ट रेट होती है, जितना पैसा हमारे पास आया है, बैंक के पास आया है, वो क्या होता है, फेटेड मनी। अब फेडेशरी मनी क्या होती है, फेडेशरी मनी आपने सुना होगा, मुथूट लोन। जब हम गोल्ड के बदले में या सिल्वर के बदले में कोई लोन लेते हैं, मतलब जब हम बैंक से पैसा लेते हैं तो उसको एक प्रोमिसरी करते हैं कि हम अपना गोल्ड आपको देके जाते हैं, इसके बदले में जितनी मनी मेरे गोल्ड के इक्वल मिल सकती है आप मेरे को दे दो, गोल्ड या सिल्वर के। सो क्या होता है, ये भी जब हम गोल्ड के बदले में या सिल्वर के बदले में पैसा लेते हो तो क्या होता है, फेडेशरी मनी। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी क्या हो जाएगी, दिस मनी द monetary aggregate that the Federal Reserve has control over through its monetary policy। जितना पैसा कोई भी फेडरल मतलब आरबीआई वगैरह कॉमर्शियल बैंक वगैरह क्या करते हैं, जितनी लिमिट होती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पैसा देने की, वो क्या होता है, हाइड पावर मनी, कि इतना पैसा ही उधार में लोन पे दिया जा सकता है, बोरोइंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। Also called high powered money because the effect of changes in monetary based on money supply। किसके ऊपर बेस होगा, ये मनी सप्लाई के ऊपर बेस होगा। Is magnified by the money multiplier, किसके द्वारा मैग्नीफायर कर सकते हैं कि कितना, मनी मल्टीप्लायर मीन्स कितना पैसा उधार में दिया जा सकता है। ठीक है, ये थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ जो पैसा उधार देते हैं उसकी पॉलिसीज क्या क्या होती है, किस तरीके से उधार दे सकते हैं, और लिमिट क्या होती है उधार की, और वापसी की लिमिट क्या होती है, और किस रेट के ऊपर किस बैंक के द्वारा आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक मनी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। सो 12th क्लास हमारी क्लासेज को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।